नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी के लिए एक ऐसी खुशखबरी आ गई है जिसने टीएमसी के बागियों की रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर दिया है। क्या अब बागियों का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? और आखिर राहुल गांधी की वो कौन सी गुप्त सलाह थी जिसे ममता दीदी ने माना और उनके लिए संजीवनी बूटी बन गई? दोस्तों, सुबह सुबह जब पूरा देश जाग रहा था तब टीएमसी खेमे और इंडिया गठबंधन से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर खुशी और हर्ष की लहर ला दी है। खबर है कि लोकसभा स्पीकर अब ऐसे असमंजस में फंस चुके हैं जहां उनके लिए बागियों को मान्यता देना नामुमकिन होता जा रहा है। राजनीतिक गलियारों और संविधान के जानकारों का साफ दावा है कि महाराष्ट्र और बंगाल में जिन सांसदों ने अपनी पार्टियों से गद्दारी की है और जिन सांसदों ने बगावत का झंडा बुलंद किया है, अब उनकी सांसदी जाना 100% तय हो चुका है। जी हां, नियमों, गाइडलाइंस और संविधान का अपमान करके जो खेल खेला गया था, अब उसी संविधान के चाबुक से इन बागियों का शिकार होने जा रहा है। अब सवाल यह नहीं है कि सांसदी जाएगी या नहीं, सवाल यह है कि ये कितने दिनों के मेहमान बचे हैं। इसे आप ममता बनर्जी की पहली और बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं और इस स्ट्राइक की कमान संभाली खुद ममता बनर्जी के सच्चे सिपाही और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने। दोस्तों, अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंचे हैं और उनके साथ सौगत राय, कल्याण बनर्जी, डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा जैसे दिग्गजों का पूरा डेलीगेशन भी था। ये लोग सीधे पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास। अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर के सामने दो टूक शब्दों में कहा कि इन बागी सांसदों ने जनता की पीठ में छुरा घोंपा है, संविधान का मखौल उड़ाया है और बंगाल की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इनकी सदस्यता तुरंत रद्द की जाए। अब जरा इस बगावत की आप क्रोनोलॉजी को समझिए। टीएमसी के इन 20 बागी सांसदों ने पिछले हफ्ते गुपचुप तरीके से स्पीकर से मुलाकात की थी और संसद में एक अलग गुट बनाने की मांग की थी। और तमाशा देखिए, कुछ ही घंटों के बाद इन्होंने एनसीपीआई नाम की एक ऐसी अनजान पार्टी में खुद का विलय कर लिया जिसे शायद चुनाव आयोग भी ठीक से नहीं पहचानता हो। इसलिए अभिषेक बनर्जी ने दहाड़ते हुए कहा कि अगर इन बागियों में गैरत, थोड़ी भी ईमानदारी बची है तो ये ड्रामा बंद करें और तुरंत अपने पद से इस्तीफा देकर जनता के बीच जाएं। उन्होंने साफ आरोप लगाया कि ये बागी सिर्फ और सिर्फ ईडी और सीबीआई के डर से भागे हैं। कुछ को मोटी रकम मिली है तो कुछ को डराया और धमकाया गया है। अभिषेक बनर्जी ने कैमरे पर चुनौती दी है कि अगर मेरी बात झूठी है तो कोई भी बागी मेरे खिलाफ कोर्ट जाकर दिखाए, मेरे पास पक्के सबूत हैं। और दोस्तों, यही डर सिर्फ बंगाल में नहीं है, महाराष्ट्र में भी बागियों की हालत पतली है। वहां तो जनता गोबर और कीचड़ लेकर बागियों के स्वागत के लिए रास्तों पर बैठी है। एक तरफ 19 जून को शिवसेना का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था तो दूसरी तरफ बागियों के खिलाफ जनता का हल्ला बोल चल रहा था। उद्धव ठाकरे का खेमा पूरी तरह आक्रामक है और सिंधे गुट के पसीने छूट रहे हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े राजनीतिक धमाके की जिसने बीजेपी यानी मोदी शाह की जोड़ी की नींद उड़ा दी है। 19 जून को राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन था। कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल था, लेकिन असली धमाका किया उद्धव गुट के फायर ब्रांड नेता संजय राउत ने। संजय राउत ने राहुल गांधी को देश का सबसे लोकप्रिय नेता बताते हुए एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिसने दिल्ली के तख्त को हिला दिया है। राउत ने सीधे एक्स पर लिखा कि मोदी और शाह चाहे जोर लगा ले, चाहे जितनी पार्टियां तोड़ ले, लेकिन सन 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। सन 2029 में केंद्र में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। आखिर राहुल गांधी की वो कौन सी रणनीति है जो विरोधियों पर भारी पड़ रही है? हाल के दिनों में राहुल ने ममता बनर्जी और थलपति विजय जैसे नेताओं के साथ मिलकर जो चक्रव्यूह रचा है उसका असर दिखने लगा है। राहुल का ममता के साथ खड़े होना, इंडिया गठबंधन की बैठक में बुलाना और नीट परीक्षा के मुद्दे पर सीधे देश के युवाओं के बीच जाकर संवाद करना, यह दिखाता है कि राहुल गांधी देश के युवाओं में अपनी पैठ मजबूत कर एक नया और ठोस वोट बैंक बना चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।